राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं और हर घर में माँ का पूजन किया जा रहा है, माँ का स्वागत भी किया गया है, माँ की सेवा भी की जा रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में व्रत का, उपवास का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। व्रत के प्रभाव से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा की शुद्धि होती है, उनमें संकल्प शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों, बुद्धि का विकास होने के साथ साथ ही वैचारिक परिपक्वता और चतुराई या ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। जीवन को सफल करने के लिए कार्यों में व्रत की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों उपवास के दौरान इन 8 नियमों का पालन करना चाहेंगे, जिसमें हमें भगवान के आशीर्वाद मिलेगा और साथ में जो हमारी संकल्प शक्ति है, जो हमारी शारीरिक विकास है, आत्मिक विकास है, वो सब बढ़ता है। तो क्या है वह धर्म में, हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, तो वही आज मैं इस बारे में बातें करूँगी कि व्रत रखना क्यों ज़रूरी है और व्रत रखने की क्यों नियम है, क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम दोस्तों ये है कि व्रती को आचमन करके ही पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। आचमन मतलब शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। जब भी आप व्रत धारण करते हैं तो सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उसके बाद खुद की शुद्धि कीजिए, विचारों की, मन की, तन की बहुत ज़रूरत है दोस्तों शुद्धि की। और उससे पहले आप स्नान कीजिए और मन की और तन की दोनों की शुद्धि कीजिए। और व्रती को आचमन करते ही पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। बिना आचमन के कभी भी कोई पूजा की शुरुआत नहीं की जाती है। दूसरा है दोस्तों, आचमन लेते समय हमें दाहिने हाथ की उंगलियों को मिलाकर सीधा करना चाहिए और उनमें से कनिष्ठा तथा अंगूठे को अलग रखकर ही आचमन करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, लंबे समय तक चलने वाले व्रत का संकल्प बहुत पहले ही कर लिया गया तो उसमें जन्म और मरण का सूतक नहीं लगता है। मतलब कि अगर आप कोई पहले से ही संकल्प कर लेते हैं व्रत का, लंबा समय का कोई व्रत कर रहे हैं, अगर उसमें कोई सूतक या पातक लग जाता है दोस्तों, तो आपके व्रत के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे आता है दोस्तों, उपवास और श्राद्ध में दातुन नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई उपवास करते हैं या आप कोई श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें हमें दातुन नहीं करना चाहिए। यदि अधिक आवश्यकता लगे तो जल के 12 कुल्ले ही अच्छी तरह से करके थूक देने चाहिए। इससे भी व्रत के ऊपर शुद्धता आती है। तो इन चीज़ों का हमें दोस्तों ज़रूर पालन करना चाहिए। आगे है दोस्तों, व्रत करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, संपूर्ण व्रत में लाल वस्त्र, सुगंधित मतलब लाल या कोई जैसे कि होते हैं उज्जवल रंग होते हैं, उन रंगों के ही हमें वस्त्र डालने चाहिए। कई लोग बिल्कुल काले रंग के वस्त्र पहन लेते हैं। तो उपवास में किसी तरह के भी, व्रत में किसी तरह के भी इस रंग के हमें वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और हमें ज़रा से कोशिश करनी चाहिए है कि सफ़ेद जो पुष्प होते हैं वही हमें दोस्तों धारण करने चाहिए। उसके बाद होता है दोस्तों, जल, फल, मूल, दूध, औषधि और गुरु के वचनों से व्रत नहीं बिगड़ता है। तो इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए। और सातवां है दोस्तों, व्रत के आरंभ में सोम, शुक्र, बृहस्पति और बुध हो तो सब कामों में सफलता मिलती है। तथा साथ ही नक्षत्रों में अश्वनी, मृगशिरा, हस्त, तीनों उत्तरा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र प्रीति, सिद्धि, साध्य, शुभ, शोभन और आयुष्मान योग हो तो सब प्रकार का सुख देते हैं। और आखिर में है दोस्तों, व्रत के दिन व्रती को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जैसे कि कार्य को करने से इन सभी कार्य को, जैसे किसी तरह के मन के अंदर गंदे संकल्प नहीं आने चाहिए, गंदे विचार नहीं आने चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से हमें सदैव बचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौन धारण करना चाहिए। मौन का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जितना आप मौन धारण करते हैं उससे उतनी ज़्यादा हमारी जो आंतरिक शक्ति होती है वह बढ़ती है। और साथ में जीवन में जब भी आप व्रत करते हैं ना, तो उन दिनों में दोस्तों, व्रत के दिनों में आपको भगवान का ज़रा से ज़रा जाप करना चाहिए, तप चर करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, अगर आप इस तरह से व्रत का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आपका व्रत बिल्कुल सफल होता है और सदैव भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहती है। और घर में किसी तरह का कोई कष्ट या जीवन में किसी तरह का कोई भी कष्ट होता है वह हमारे पास नहीं आता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।